हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी मैथ्स मतलब क्लास 9 की मैथ्स बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। इज जीरो ए रेशनल नंबर, मतलब क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। देन नेक्स्ट पार्ट, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इट मतलब जीरो, तो क्या हम जीरो को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रकार कि पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो और क्यू जीरो के बराबर ना हो। ठीक है। लेट अस सी नाउ द फर्स्ट पार्ट। तो क्या है फर्स्ट पार्ट, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। अब देखिए, इसके लिए पहला ही मालूम होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है ना। तो लेट अस सी व्हाट इज द रेशनल नंबर। A number R is called a rational number if it can be written in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो ये कहता है कि किसी भी एक नंबर को अगर हम P upon Q के फॉर्म में लिख सकें इस प्रकार कि P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो, मतलब कोई भी नंबर इस तरीके से लिखें कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, इंटीजर हो और डिनोमिनेटर जीरो के बराबर ना हो, तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि सपोज 4/5। अब देखिए, 4 भी क्या है, इंटीजर है, 5 भी क्या है, इंटीजर है और डिनोमिनेटर जब 5 है यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं है, मतलब ये हमारा रेशनल नंबर है। तो ऐसे हमको देखना है कि क्या जीरो को भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर। ठीक है। तो देखिए, अगर मैं कहता हूं कि 0/1 क्या होगा, तो देखिए जीरो होगा। अगर मैं कहता हूं कि 0/5 क्या होगा, तब भी ये जीरो होगा। मैं अगर 0/1000 भी लेता हूं तब भी क्या होगा, देखिए जीरो ही होगा। मतलब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जीरो को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी हम लिख रहे हैं और हर जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, इंटीजर है। यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, इंटीजर है और डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं है, मतलब हम जीरो को एक रेशनल नंबर कह सकते हैं। इट इज ए रेशनल नंबर। तो हम फर्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे आंसर यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्या हम उसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स, देखिए हमने यहां पर लिखा ही है कि भाई जीरो क्या है, देखिए 0/5, मतलब यहां P है जीरो, Q क्या है आपका 5 और Q जीरो के बराबर नहीं है। तो जीरो को हमने यहां भी लिखा P अपॉन Q के फॉर्म में, जीरो को हमने यहां भी लिखा P अपॉन Q के फॉर्म में। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ कि इंटीजर्स P अपॉन Q हो और Q जीरो के बराबर ना हो, तो हम जीरो को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है। सो सेकेंड पार्ट आंसर इज यस, वी कैन राइट जीरो in the form of P upon Q where P and Q are integers। ठीक है। and Q is not equal to 0। ठीक है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट यहां पे ओवर हो गया। प्लीज नोट इट डाउन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो हमारे पास में 3 और 4 दिया हुआ है, इनके बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे एनसीईआरटी बुक में 2 मेथड बताए गए हैं। हम यहाँ पे दोनों मेथड डिस्कस करेंगे 1 by 1। ठीक है। पहले हम वो मेथड लेते हैं जो थोड़ा इजी है। ठीक है ना। सी, हमें दिया गया 3 and 4, तो हम 3 को हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको 3/1 कह सकते हैं और ऐसे ही 4 को हम क्या कह सकते हैं, 4/1 कह सकते हैं। ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम, एक्चुअली हम यहाँ पे दोनों को डिनोमिनेटर पे फोकस कर रहे हैं। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा तभी हम ये मेथड अप्लाई कर पाएंगे जो हम यहाँ पे देख करेंगे भी। ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है 6 रेशनल नंबर। तो 6 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 6 + 1 करेंगे, मतलब हमें जितना नंबर फाइंड करना होगा उसमें हम 1 ऐड करेंगे और उससे हमें जो नंबर मिलेगा उससे हम क्या करेंगे, इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है।
तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि नंबर्स के डिनोमिनेटर अगर सेम है और हमें जितने नंबर फाइंड करने हैं उसमें 1 ऐड करके जो नंबर मिलेगा उसको हम दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए उससे क्या होता है, उससे हमें मिल गया 21/7 और ये मिल गया 28/7। तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर में एक 21 है एक 28 है। अब देखिए क्या होता है, अब 21 जो है वो 22 से छोटा होता है, 22 जो है 23 से छोटा होता है, 23 24 से, 24 25 से, 25 26 से, 26 27 से एंड 28 लास्ट में आ गया। अब क्या करेंगे, हम पूरे को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 21/7 इज लेस देन 22/7 लेस देन 23/7 लेस देन 24/7 लेस देन 25/7 लेस देन 26/7 लेस देन 27/7 लेस देन 28/7। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए 21/7 क्या है, ये तो 3 है, और 28/7 क्या है, ये तो 4 है। अब इनके बीच में हमने ये 6 रेशनल नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। ठीक है ना, तो यही हमारा एक्चुअली जो 6 नंबर्स हैं यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा मेथड नंबर 1 में। ठीक है, इसको नोट करिए। हम आते हैं मेथड नंबर 2 में। ठीक, आइए अब मेथड नंबर 2 में। तो देखिए मेथड नंबर 2 में क्या है कि अगर हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, सपोज हमें दिया हुआ है A और हमें दिया हुआ है दूसरा नंबर B दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर हमको A और B के बीच पे एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो क्या करते हैं, हम A और B को हम ऐड कर देते हैं और क्या करते हैं, डिवाइड बाय हम 2 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया। हम इसको ऐसे लिखें या हम इसको ऐसे लिखें, दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो ऐसे या ऐसे। नाउ तो हमारे पास में यहाँ नंबर क्या दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय हम 2 कर देंगे। तो पहला स्टार्टिंग हमारा यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे 3 + 4 और इसको हमने क्या किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो क्या मिल गया हमें, 3 + 4 7 एंड 7/2। ये हमें नंबर 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, हमें और फाइंड करना है। तो 3 और 7/2 लेंगे, हम सेम मोड से अप्लाई करेंगे। फिर हम 4 और 7/2 लेंगे, हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। मतलब ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो अगला हम लेते हैं 3 और हम लेते हैं 7/2। इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई हम 2 करेंगे। ठीक है, तो अब इसको 3 को हम 3/1 कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसको हमको किसको 3/1 और 7/2 को ऐड करने के लिए हमारे पास में तो कई मेथड हैं। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 1 × 2 कर देते हैं तो 2 आएगा। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आएगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड आप भी जानते हैं कि 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में तो 2 मिलेगा, उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो हमें 6 मिलेगा। फिर इस 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 आएगा, उस 1 से करेंगे 7 मल्टीप्लाई तो 7 आएगा। ठीक है ना, तो आपको जो ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप करिए, है ना। तो हमें क्या मिल गया, 1/2 × 6 + 1 डिवाइड बाई 2। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 × 6 + 7 = 13, 13/2, और ये क्या हो गया 13/4 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लेते हैं, हम 7/2 लेते हैं और 4 लेते हैं, है ना। क्या करेंगे, 7/2 + 4 मतलब 4/1, और सेम चीज़ हम यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पे सेम प्रोसेस से, है ना भाई, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 × 1 = 2। अब यहाँ पे 1 का 7 में, 2 का 4 से, तो 7 + 2 का 4 से तो 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया 1/2 × 8 + 7 = 15, तो 15/2 हमें मिल गया 15/4। तो हमें यहाँ पे 1 2 3 नंबर मिल गए। अब अगला क्या करेंगे, हम अब क्या करते हैं 13/4 ले लेते हैं, इसके साथ में एक बार 3 और एक बार इसके साथ में 4, है ना। तो क्या हो जाएगा 3/1 + 13/4। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, सेम प्रोसेस। ठीक है, ये तो आप समझ गए हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अभी 4 × 3 ये आपका 12 हो जाएगा, और 1 × 13 13। तो ये हमें क्या मिल गया 1/2 × 12 और 13 हो जाएगा 25/4।
4, तो यहाँ से आ गया 25/8 आ गया। अब क्या करेंगे, हम 13/4 लेते हैं और आपका 4 ले लेते हैं, मतलब आपका 13/4 प्लस 4/1 ये हमारा हो गया। अब 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया 1/2। प्रोसेस यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा 4, 13 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 जा 16 है ना। अब क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 13 16 29/4, तो ये 29/8, ठीक है। तो अब हमारे पास में कितने हो गए 1 2 3 4 5, एक और चाहिए हमें, तो क्या करते हैं हम 7/2 ले लेते हैं, 13/4 ले लेते हैं। क्या करते हैं 7/2 प्लस 13/4। देखिए हम क्या है एक्चुअली हम इनफाइनाइट नंबर फाइंड कर सकते हैं 3 और 4 के बीच में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आके 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 और 4 में हम अगर एलसीएम वाला अप्लाई करेंगे थोड़ा सा दूसरा तरीका होगा, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा तरीका होगा, है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, उससे आपको डायरेक्टली अगर हम एलसीएम लेते हैं, चलिए एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। अब क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 4 में, है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 2 मिलेगा, उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो यहाँ 14 आ जाएगा, ठीक है। इस 4 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 1/2 इंटू ये 27/4, तो ये हो जाएगा 27/8। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर हमने 3 और 4 के बीच में फाइंड कर लिए। देखिए एक्चुअली इस मेथड को हम अप्लाई करें तो आपको जितना चाहिए इनफाइनाइट नंबर हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन और फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मतलब हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी हमने 2 मेथड डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही मेथड आपको एक्सप्लेन करूँगा, दूसरा मेथड आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास नंबर क्या क्या है, हमारे पास जो नंबर है वो हैं 3/5 और 4/5। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो इजी मेथड है उसमें क्या करते हैं कि हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 5 + 1 क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे हम 5 + 1 कितना मिलता है 6, इस 6 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, यहाँ पर 3/5 में भी और 4/5 में भी। कैसे, यहाँ पे हम 6/6 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यहाँ पर भी हम 6/6, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 18/30 और दूसरा क्या मिल जाएगा 24/30। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन न्यूमरेटर में एक में 18 है, दूसरे में 24। नाउ लेट अस सी, हमारे पास में अगर 18 लेस देन 19 लेस देन 20 लेस देन 21 लेस देन 22 लेस देन 23 लेस देन 24, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इन पूरे को हम क्या करेंगे डिवाइड बाई हम 30 कर देंगे, तो कितना आएगा देखिए 18/30 लेस देन 19/30 लेस देन 20/30 लेस देन 21/30 लेस देन 22/30 लेस देन 23/30 लेस देन 24/30। अब अगर हम ध्यान देंगे तो जो 18/30 है ये कितना है, ये एक्चुअली 3/5 है, और जो 24/30 है ये कितना है, ये एक्चुअली 4/5 है, और इनके बीच में ये हमें जो नंबर्स मिले हैं ये क्या है, ये एक्चुअली ये हमें 5 रेशनल नंबर मिल गए हैं 3/5 और 4/5 के बीच में, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन कौन से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ठीक है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम आगे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो हमें यहाँ बताना है ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, और साथ में हमको अपने आंसर का रीजन भी देना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है,
एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, मतलब कह रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर भी होता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ नेचुरल नंबर्स क्या होता है। ये 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, ये नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, तो ये सारा का सारा जो नंबर है वो होल नंबर में भी है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए होल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि क्योंकि सारा का सारा जो होल नंबर है, सॉरी, जो सारा का सारा नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है। वी कैन से दैट यस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम लिखेंगे यस। रीजन क्या देंगे कि एज कलेक्शन ऑफ, क्या बोलेंगे, एज कलेक्शन ऑफ whole numbers contains all the natural numbers, ये हमारा रीजन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। ये हमारा क्या था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो देखिए सेकेंड पार्ट क्या लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। कह रहा है कि जो इंटीजर है वो होल नंबर भी है, मतलब हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर है। तो देखिए देखते हैं होल नंबर में क्या होता है, 0 और 0 से राइट साइड, मतलब 0 से आगे 0 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी तक। लेकिन जो इंटीजर्स हैं तो 0 से आगे तो जा ही रहा है, 0 से पीछे भी जा रहा है नेगेटिव नंबर्स भी। ये नेगेटिव नंबर्स देखिए होल नंबर में नहीं है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, है ना भाई। एवरी इंटीजर मतलब नेगेटिव जो इंटीजर है वो होल नंबर में नहीं है। सो वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है। क्या बोलेंगे, नो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। हम ज़्यादा एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं कि एक मिनट इसको थोड़ा सा किनारे कर दिया जाए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, जैसे -3 -5 कुछ भी बोल दो। फॉर एग्जाम्पल -2 इज एन इंटीजर but it is not a whole number, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, ठीक है। सो नाउ कम टू थर्ड पार्ट। क्या दिया है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। कह रहा है कि जो हर एक रेशनल नंबर है उसको हम होल नंबर कह सकते हैं। अब देखिए आपको मालूम है कि जो रेशनल नंबर होता है वो हमारा किस फॉर्म का होता है, P/Q फॉर्म का। मतलब मैं एग्जांपल लूं कि 3/4 इस तरह का, कुछ न्यूमरेटर हो कुछ डिनोमिनेटर हो और दोनों क्या हो, इंटीजर हो। मतलब देखिए न्यूमरेटर भी इंटीजर हो और डिनोमिनेटर भी इंटीजर हो। वी कैन से मतलब P/Q फॉर्म, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन क्या ये आपके होल नंबर्स में है क्या, नहीं। देखिए ये हमारा रेशनल नंबर है लेकिन ये हमारे होल नंबर में नहीं है। मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर इज नॉट ट्रू, है ना। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, नो। ये जो हमारा एक्चुअली हमने यहाँ पे जो यस लिखा है यहाँ पे ट्रू करना चाहिए था, यहाँ हमने जो नो लिखा हुआ है यहाँ फॉल्स लिखना चाहिए था, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ट्रू और ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फॉल्स, है ना। तो थोड़ा सा करेक्शन कर दिया जाए, यहाँ पे हमारा आएगा ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा फॉल्स, ठीक है। और ऐसे यहाँ भी थर्ड वाला भी क्या आएगा, ये भी जो है तो फॉल्स, ठीक है। एवरी हम क्या बोलेंगे, एवरी रेशनल नंबर इज
नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर। हम जब एग्जाम्पल दे दें, है ना, क्या बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1/3 is a rational number, but it is not a होल नंबर। ठीक है, सो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी ओवर। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, और यहाँ से हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। ठीक है, सो ओके, बाय।